Watch the video till the end and please like, share and subscribe the channel and press the bell icon to get video updates. पर्युषण पर्व जैन दर्शन का, जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसकी उपासना 8 दिन तक की जाती है। दिगंबर परंपरा में 10 दिन का पर्व मनाया जाता है। श्वेतांबर परंपरा में 8 दिन का महत्व है। दोनों का ही अपना अपना महत्व है और दोनों अपनी अपनी साधना में करती हैं। 10 लक्षण पर इनका दिगंबर परंपरा का 10 लक्षण धर्म, 10 धर्मों की साधना की जाती है और श्वेतांबर परंपरा में 8 दिन तक कल्पसूत्र का वाचन होता है और साधना भी होती है। अपने क्या करना है ये देखना है और आप पर्युषण पर्व का महत्व कितना अंकन करते हैं। जिस चीज़ का महत्व आप समझेंगे तो उसके पीछे आपकी भावना रहेगी करने की। महत्व नहीं समझेंगे तब तक उसका कोई मूल्यांकन नहीं होता। सोने का महत्व है, आज कितना भाव हो गया सोने का। 1 तोला सोने का 1 तोला का ही है, कितना, इसलिए सारे सोने के पीछे पड़े हुए हैं, धन के पीछे पड़े हुए हैं, पदार्थों के पीछे पड़े हुए हैं। देखना यह है कि हमारा मूल उद्देश्य क्या है। क्या हमारे साथ में सोना चांदी धन वैभव हमारे साथ जाते हैं? ये सब जानते हैं कि मैं अकेला आया अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ कुछ नहीं जाता है, लेकिन महत्व फिर भी किसको देते हैं? अभी तक धर्म के महत्व को अपने समझा नहीं। जिस दिन धर्म का महत्व समझ में आता है उस दिन व्यक्ति के लिए धर्म सर्वोपरि हो जाता है, सर्वस्व हो जाता है। ये बड़ी कठिन साधना है और ये इसका प्रारंभ होता है सत्संग के द्वारा। इसका प्रारंभ सत्संग के द्वारा होता है। सत्संग करेंगे तो हमें इन सब चीज़ों का बोध मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। इसलिए सत्संग को सभी धर्मों ने महत्व दिया है। सभी धर्मों ने, केवल जैन धर्म में ही नहीं, बौद्ध धर्म में नहीं, वैदिक धर्मों में, सारे धर्मों में सत्संग का महत्व है। प्रश्न ये है, सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग 2 शब्द है, एक है सत और एक है संग। संग यानी जुड़ना, संग यानी उससे अटैचमेंट होना। किससे? सत के साथ में होना। सत क्या है? सत क्या है? जो चीज त्रैकालिक रहे वो सत है। पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। उस तत्व को कहते हैं सत्य। सत्य किसको कहते हैं? जो त्रैकालिक 3 ही काल में रहता है, जिसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता, सदा रहता है, उसको कहते हैं सत्य। उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकम सत्य। सत्य की ये परिभाषा दी गई है। उत्पाद व्यय और द्रव्य। उत्पाद यानी उत्पन्न होना, व्यय नष्ट होना, ध्रुव यानी शाश्वत रहना। भगवान महावीर से गौतम स्वामी ने पहला प्रश्न यही किया कि बनते तत्व क्या है? तत्व क्या है? तो भगवान ने उत्तर दिया, उपन्नैव तत्त्वम्। जो उत्पन्न होता है उसका नाम तत्व है। गौतम स्वामी ज्ञानी थे, समझदार थे और उनके पास में ज्ञान भी था। उस ज्ञान के कारण से ये प्रश्न उन्होंने किया, भगवान ने उत्तर दिया। लेकिन उनके मन
समाहित नहीं हुआ, समाधान नहीं हुआ। तो फिर पूछा भगवान तत्व क्या है? तो भगवान ने दूसरा उत्तर दिया, विगमेयी हुआ। उपन्ययी का मतलब है पैदा होना। ये संसार में आप देख रहे हैं, वनस्पति पैदा हो रही है, आदमी पैदा हो रही है, और कितनी चीज़ें पैदा हो रही है। आज धरती पर आदमी के रहने के लिए भी जगह कठिन हो गई है। कहाँ मकान बना रही हैं आदमी? आकाश में बना रही हैं, कई चंद्रमा की बात सोच रही हैं। और इस धरती पर भी जहाँ एक मंजिल बिल्डिंग होती थी, आज कितनी कितनी मंजिलें बिल्डिंगें हैं, 30-30 की है, इससे भी ज़्यादा होगी कोई। और दुबई में तो कहते हैं शायद इससे भी ज़्यादा बिल्डिंग ऊंची मंजिल की है। एक इतनी जगह नहीं है आदमी को रहने के लिए, इसलिए आकाश में आदमी स्थान बना रहा है। लेकिन फिर भी क्या आदमी को तृप्ति मिली? क्या आदमी को शांति मिली? ये बिल्डिंगें भी, मकान भी। गौतम स्वामी के मन में यही संदेह पैदा हुआ कि ये सारा लोभ उत्पन्न होता है तो सब भर जाएगा, फिर जगह कहाँ रहेगी? तो फिर भगवान ने उसका दूसरा समाधान दिया, विगमेयी हुआ, यानी नष्ट होना। ये कोरोना एक विगमेयी का ही रूप है। कोरोना है, इसका ही भय है आदमी को। और भय किसका है? मैं रहूं, ये भावना तो ये रहती है कि मैं मरूं नहीं, मैं रहूं। लेकिन इस भावना के होने से भी काम नहीं होता, दूसरा काम भी उसके साथ बना हुआ है, वो जाएगा, विगमेयी हुआ, नष्ट भी होगा। तो बीमारी ये आदमी का विगमेयी है। वो सारी चीज़ें अवस्था आने के बाद, समय आने के बाद सब चीज़ें नष्ट होती है। चाहे कितने ही पक्के मकान बनाए आप, लोहे के बनाए चाहे सीमेंट के बनाए, उनकी भी अवधि होती है। ये बड़े बड़े बांध है, उनकी भी एक अवधि होती है। रेलवे के पुल है, उनकी भी एक अवधि होती है कि इतने वर्षों के बाद वो जर्जर होंगे तो फिर नए सिरे से किया जाता है। ये किसका सिद्धांत है? ये विगमेयी है। विगमेयी यानी उत्पाद तो हो गया, बना तो दी, सड़कें बना दी, रेलवे लाइनें बना दी और वो बिछा दी सब, लेकिन विगमेयी हुआ, नष्ट भी होगा। तो फिर दो ही है, पैदा होना और मरना। पैदा होना और मरना, पदार्थ का पैदा होता है और नष्ट हो जाता है। क्या दो से अपना समाधान हो गया? नहीं हुआ। तो गौतम स्वामी ने फिर प्रश्न किया, किंग तत्तं, तत्व क्या है बनती? तो भगवान ने उत्तर दिया, द्वेयी वा, यानी ध्रुव रहता है। पदार्थ मूलतया नष्ट नहीं होता, उसकी अवस्थाएं बदल जाती है। पदार्थ रहता है, तत्व रहता है, ये ध्रुव तत्व है। तो सत क्या है? उत्पन्न होना, व्यय होना और ध्रुव रहना, ये सत्य है। आत्मा भी अपना ध्रुव है, लेकिन अवस्थाएं आत्मा की भी बदलती है। आप एक बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के बाद बड़ा होता है, अवस्था बदलती है या नहीं बदलती है? उतना ही रहता है। आप भी कहते हैं कि बच्चा बड़ा होना चाहिए। फिर आजकल ये है कि शरीर भी लंबा होना चाहिए, इसके लिए भी आदमी प्रयत्न करता है। ये सारी चीज़ें चलती है, ये भावना ही है। तो उत्पन्न होना, व्यय होना, नष्ट होना, तीन तत्व है ये। आत्मा की भी तीन अवस्थाएं हैं। आत्मा भी जन्म लिया, आत्मा मरता भी है। आत्मा नहीं मरता है, लेकिन उसकी अवस्था बदल जाती है और ध्रुव है। आत्मा तत्व है, ये सदा स्थिर रहता है। आत्मा द्रव्य सदा स्थायी रहता है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये तीन तत्व है। पर्युषण पर्व में अपने को क्या साधना करनी है? आत्मा की साधना करनी। पर्युषण पर्व अध्यात्म का पर्व है। अध्यात्म का अर्थ क्या है? अध्यात्म का अर्थ क्या है? बोलते हैं अपने
अध्यात्म शब्द का उच्चारण आत्मशुद्धि साधन। बार बार करती हैं, बहुत बोलती हैं। अध्यात्म, अध्यात्म है क्या? दो शब्दों के द्वारा बना है, अधि और आत्मा। अधि और आत्मा, इन दोनों को मिलकर के बना है अध्यात्म। इसका अर्थ है आत्मनि, आत्मा में होना, उसका नाम है अध्यात्म। आत्मा में होना, उसका नाम है अध्यात्म। तो आत्मा की कितनी अवस्थाएं हैं? ऐसे तो अनेक अवस्थाएं हो सकती है, लेकिन मुख्यतः उसकी आचार्यों ने 3 अवस्था बताई है। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये 3 आत्मा की अवस्थाएं। बहिरंत परश्चेति त्रिधात्म देहिषु, प्रत्येक शरीर में ये 3 आत्माएं हैं। एक है बहिरात्मा, एक है अंतरात्मा, एक है परमात्मा। पर्युषण पर्व किस आत्मा की आराधना है? अंतरात्मा की आराधना है, परमात्मा की आराधना है। अंतरात्मा में आए बिना कोई भी व्यक्ति परमात्मा नहीं बनता। परमात्मा बनने के लिए उसे एक का त्याग करना ही होगा। किसका? बहिरात्मा का त्याग करना होगा। बहिरात्मा का त्याग करना ही होगा, बहिरात्मा को छोड़ना ही होगा। और आना कहाँ होगा? अंतरात्मा में आना होगा। बहिरात्मा का त्याग करके, छोड़ करके अंतरात्मा में आना होगा। और अंतरात्मा से फिर साधना करते 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 फिर परमात्मा होना होगा। तो 3 आत्मा है। सर्वदेहीषु, सब मनुष्य में ये 3 आत्मा मिलेगी। एक इंद्री में भी मिलती है, 2 इंद्री में भी, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, देवताओं में भी, नरक में भी, सब में 3 आत्माएं। इस दुनिया में आत्मा 3 ये सब में है। तो सबसे अधिक आत्मा कौन सी है? बहिरात्मा है। बहिरात्मा, बहिरात्मा का मतलब, बहिर का मतलब है बाहर है। बहिर का मतलब एक आप घर में है, एक घर से बाहर है। कोई पूछेंगे कि बहन कहाँ है, तो कहेंगे कि भी बाहर गए हुए हैं। घर में है तो अपने कहेंगे घर में है। कोई ये पूछेंगे कि कहाँ गए हैं, तो कह देंगे संबोधि गए हैं, घर में नहीं है। तो बहिरात्मा का मतलब है जो बाहर रहता है, जिसकी चेतना। आत्मा का मतलब चेतना, आत्मा का मतलब ज्ञान, आत्मा का मतलब चेतना। आत्मा का अर्थ उपयोग। उपयोग लक्षणों जीवे। जीव का लक्षण क्या है? उपयोग लक्षणों जीवे, ये परिभाषा दी है। जिसमें उपयोग होता है उसे कहते हैं जीव। जीव कह दो, आत्मा कह दो। तो आत्मा, तो उपयोग आत्मा का कहाँ है? जिस आत्मा का उपयोग बाहर होगा वह आत्मा बहिरात्मा है। जिस आत्मा का उपयोग भीतर होगा उस आत्मा को कहते हैं अंतरात्मा। और जिस आत्मा का उपयोग नहीं, स्थिर रूप से जो परम तत्व में आ गई है, वो आत्मा परमात्मा है। बहिरात्मा। तो संसार में कितने जीव है? कितने जीव है? आत्मा कितनी है? 1 2 3 4 संख्या होती है आत्मा की। आत्मा अनंत है, अनंत आत्मा है। अनंत आत्माएं हैं। अपने कहती हैं एक वनस्पति के जो कंद मूल है उन पर एक सुई की अणी टिके, अगला भाग टिके, उसमें कितनी आत्माएं है? अनंत आत्माएं है। तो आत्मा का कोई पार नहीं है। अनंत आत्माएं, अनंत आत्माएं। इतनी सी जगह में, अभी तो ठीक है मान लो कि जगह ज़्यादा है और थोड़ी ज़्यादा आदमी आएंगे तो कहेंगे कि खिसको, आगे सर को भाई, जगह नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा भी तो भीड़ में अपने बैठेंगे तो 150 आदमी बैठ जाएंगे। लेकिन वे अनंत आत्माएं इतने से एक शरीर में, इतनी सी एक जगह में अनंत आत्माएं एक साथ रह रही है।
उनको गर्मी सर्दी कुछ होता हो तो भी कष्ट होता हो, दुख होता हो, सब सहन करती हैं। तो अंतरात्मा में आने के लिए पहले बहिरात्मा को छोड़ना होता है। इस दुनिया में बहिरात्मा ज़्यादा है। दूसरे में ये कह सकते हैं बहिरात्मा का लक्षण जो मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि आत्मा बहिरात्मा है, क्योंकि जिसका उपयोग रहता है केवल बाहरी बाहर उपयोग रहता है। किसमें? पदार्थों में रहता है, शरीर में रहता है। ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है। अहम और मम ये दो इसके सबसे बड़े साधन है जानने के, समझने के। अहम और मम ये दो आत्मा की धाराएं हैं। जिस एक आत्मा ये मानता है मैं और एक मानता है मेरा, आत्मा के ये दो प्रकार चलते हैं, मैं और मेरा। मैं कौन हूँ? आत्मा। मैं कौन हूँ? ये तो अपने सुन लिया, इससे कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ। अभी अपने जाना नहीं है, जाना नहीं है, अनुभव नहीं हुआ है। बोलना जान लेना एक अलग बात है। ये किसी बात है? ये सुनी सुनाई बात है। आप किसी अनसुने आदमी से पूछेंगे तो वो ये नहीं कहेगा मैं आत्मा हूँ, क्योंकि वो जानता ही नहीं, और जानने वाले भी नहीं जानते हैं। इसलिए एक संत हुए हैं, उन्होंने कहा यह सबसे बड़ा गलत काम किया गया है कि आत्मा का नहीं जानते हुए भी लोगों के दिमाग में ये एक बात भर दी कि मैं आत्मा हूँ। ये अवचेतन मन में एक दिमाग में ये तत्व भर दिया कि मैं आत्मा हूँ, जिसने जाना ही नहीं, देखा ही नहीं। आपने कभी मिश्री खाई ही नहीं तो आप कैसे कहेंगे कि मिश्री मीठी होती है? पेड़ा मीठा होता है, खाया कभी? खाए बिना क्या पता लगेगा? तो अपने आत्मा को देखा नहीं, इसलिए ये सबसे बड़ा एक अज्ञान या पाप कह दें, ये एक धारणा कह दें। हमने एक धारणा बना ली कि मैं आत्मा हूँ, बिना जाने बिना अपने ये कह रही हैं कि मैं आत्मा हूँ। और एक भगवान महावीर से पूछेंगे कि बनते आत्मा है तो वो क्या कहेंगे? इनसे भी पूछा क्या आपने आत्मा को देखा है? आत्मा है। स्वामी विवेकानंद ने भी रामकृष्ण परमहंस से पूछा क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो बोला जैसे मैं तेरे को देखता हूँ वैसे मैं ईश्वर को देखता हूँ। ये अनुभव की बात है, अनुभव की बात है। तो एक ज्ञान है अनुभव का ज्ञान। अनुभव का ज्ञान, सच्चा ज्ञान कौन सा है? जो ज्ञान अनुभव का होगा वो ज्ञान सत्य ज्ञान होगा, और जो ज्ञान अनुभव का नहीं होगा वो केवल वाणी विलास होगा। आत्मा पर प्रवचन बहुत होते हैं, बहुत होते हैं प्रवचन, और कितने बड़े बड़े आदमी हैं देने वाले। राम कथा पर कितने प्रवचन होते हैं, भागवत पर कितने प्रवचन होते हैं, और भागवत को देखने वाले और जानने वाले आपको कितने आदमी मिलेंगे। तो ठीक वैसे ही आत्मा पर प्रवचन करना एक अलग बात है और आत्मा का अनुभव करना एक अलग बात है। दोनों में रात दिन का अंतर है। अपने को कौन सा चाहिए? अनुभव चाहिए। अनुभव के लिए अपनी तैयारी होनी चाहिए। अनुभव के लिए कोई आदमी तैयार बहुत कम होती है, बहुत बिरले व्यक्ति होते हैं जो अनुभव करें। तो ये तो बहुत सरल काम है, ये काम तो बहुत सरल है कि अपने पुस्तक के द्वारा जान लेते हैं, संतों की प्रवचनों से जान लेते हैं, लेकिन अनुभव करना ये बड़ा कठिन काम है। ये तपस्या है। ये क्या है? ये तपस्या है। उपवास करना भी सरल है, एक मास खमन करना भी सरल है, और 12 महीने का तप करना भी सरल है, लेकिन अनुभव करना